अरे छोटी माँ, बस कीजिए। आपने खाना खाया क्या? तुम्हें खिलाए बगैर मैं कभी खाती हूँ क्या मुत्तू? ठीक है छोटी माँ, खा लेता हूँ। आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ मैं? माया, तुमने खाना खाया क्या? हाँ मुत्तू जी, मैंने खाना खा लिया। अरे मुत्तू, तुम तो यहाँ हो। तो फिर चित्रा के कमरे में कौन है? मैं तो बस वहाँ से गुजर रही थी तो मुझे लगा तुम होगे कमरे में, पर तुम तो यहाँ बैठ के खाना खा रहे हो। छोटी माँ, बिना मुझसे पूछे चित्रा के कमरे में कौन गया? मुझे नहीं पता मुत्तू। तुम आराम से बैठकर खाना खाओ, मैं जाकर देख कर आती हूँ। आप रुक जाइए छोटी माँ। चित्रा के कमरे में कोई ना जाए इसलिए मैं उसका कमरा साफ करता हूँ, आपको पता है ना छोटी माँ। फिर भी कौन गया उसके कमरे में? देखो मुत्तू, ऐसे खाना छोड़कर उठते नहीं है बेटा। गुस्से के कारण भूख भी मर गई है छोटी माँ। आज खाने वाले थप्पड़ को बेली जिंदगी भर नहीं भूलेगी। जिस मुत्तू जी के ऊपर वो जान छिड़कती है, अब उसी मुत्तू जी का नाम सुनकर वो डर से कांपने लगेगी। ये है माया की चाल। और उससे शादी ना करने की हाथ जोड़कर भीख मांगेगी। आज तो तू गई बेली। जिस मुत्तू पर वो अपनी जान छिड़कती थी, अब उसी मुत्तू के नाम से कांपने लगेगी। कौन है इस कमरे में? मुत्तू जी, मैं कैसी लग रही हूँ? क्या हुआ मुत्तू जी? समझती क्या हो तुम अपने आप को? अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म होती तो क्या तुम मेरे सामने खड़ी होती? यहाँ कोई तुम्हें कुछ बोलता नहीं है, इस बात का घमंड हो गया क्या? चित्रा जैसे दिखकर क्या साबित करना चाहती हो? इस घर में सबको पता है कि इस कमरे में कोई नहीं आ सकता। किसे पूछकर तुम अंदर आई? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। छी! बस अब ये रोना धोना बंद करो। ऐसे झूठे आंसू बहाकर तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें माफ करूंगा? अब से तुम्हारा कोई भी नाटक मेरे सामने नहीं चलने वाला। चित्रा सिर्फ मुझे छोड़कर गई है, लेकिन उसकी यादें मेरे साथ ही है और उसकी जगह किसी को भी नहीं लेने दूंगा। इस घर में हर कोई जानता है मैं ये सब सहन नहीं कर सकता। आज के बाद तुम्हारी ये शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। निकल जाओ यहाँ से। मुत्तू जी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुत्तू जी कहना बंद करो अब। मुझे और गुस्सा आने से पहले इस घर से चली जाओ और दोबारा यहाँ कभी मत लौटना। ऐसा मत बोलिए मुत्तू जी। चाहो तो मुझे मार लो, डांट लो, सजा दो, जो करना है करो, लेकिन ऐसा मत कहो कि मेरा चेहरा देखना नहीं चाहते। मैं आपको बिना देखे कैसे जीऊंगी? मैंने सब कुछ इसलिए किया था कि आपको अच्छा लगे। मुझे माफ कर दीजिए मुत्तू जी। तुम्हें बातों का मतलब समझ में नहीं आता ना? मुत्तू जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। निकलो यहाँ से।
मुझे घर से मत निकालिए मुत्तू जी। अगली बार मेरे सामने कभी मत आना, निकल जाओ यहाँ से। मुत्तू जी। अरे ये क्या? ये तो सपना था। छे, हे भगवान, तीनों ने एक ही सपना देखा। बिल्कुल सही। हम तीनों का एक ही सपना है कि बेली इस घर को छोड़कर यहाँ से चली जाए। छोड़िए सब बातें, देखिए काफी देर हो चुकी है। क्या बात हो सकती है? लगता है एक ही थप्पड़ से वो बेहोश हो गई होगी। चलिए देखते हैं। यहाँ क्या हो रहा है मुत्तू? छोटी माँ, जरा बेली को तो देखिए। बेली, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? अरे कोई बात नहीं छोटी माँ, बेली को कुछ मत कीजिए। इसे लगा कि अगर ये चित्रा की साड़ी पहनेगी तो चित्रा बन जाएगी। सच में कितनी पागल है ये। मैं इसे क्यों डांटूंगी मुत्तू? मैं तो खुद यहाँ डर डर के आई हूँ। मुझे लगा कि सच में यहाँ कुछ हो गया है। तुम इतने गुस्से में ऊपर आए थे, लेकिन तुम्हें हंसता हुआ देखकर अच्छा लग रहा छोटी है। माँ, सच कहूँ तो जब इसे पहली बार देखा तो गुस्सा जरूर आया था, लेकिन जैसे इसका मासूम चेहरा देखा सारा गुस्सा चला गया। और इस बदलाव का कारण आप ही हो छोटी माँ। आपने बेली को एक नई साड़ी दी, इसकी लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए आपने मन से आशीर्वाद भी दिया। आपका आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाएगा छोटी माँ। मैं चाहता हूँ कि बेली हमेशा खुश रहे। देखिए छोटी माँ, इसकी चेहरे की मासूमियत देखकर मेरा सारा गुस्सा चला गया। ये तो भगवान की दया है बेटा। अब मेरा मन शांत हो गया। तुम खाना छोड़कर ऊपर आ गए तो मुझे बुरा लगा था, लेकिन अब चल के खाना खा लो मुत्तू। खाने का ऐसा अपमान नहीं करते बेटा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखो बेली, ये आखिरी बार कह रहा हूँ, इस कमरे में दोबारा मत आना, समझी ना? ठीक है मुत्तू जी। बेली अभी भी छोटी बच्ची जैसी है ना छोटी माँ? हाँ बेटा, अब चलो जल्दी से खाना खा लो। ठीक है। दीदी, माना कि माया बहुत ही होशियार है, लेकिन बेली ने उसे फिर से हरा दिया। हमने ही उसे तैयार करके मुत्तू के पास भेजा था ना। जब वो हंस रही थी तो लगा जैसे पूरे शरीर में जलन हो रही हो। हमें अपना होश नहीं खोना चाहिए। जाने दीजिए आंटी जी, एक प्लान फेल हुआ तो क्या हुआ, हौसला खोना इस माया की डिक्शनरी में नहीं है। आज बेली को उसका तोहफा नहीं दे पाई, लेकिन मुत्तू जी के जन्मदिन पर हम सबको सुसम्मित देंगे, ये मैं वादा करती हूँ आंटी जी। आप देख लीजिएगा, ऐसा ही कुछ करूँगी। बेली, तू होश में है क्या?
तूने चित्रा की साड़ी क्यों पहन रखी है? क्यों मतलब? मैं मुथुची की वाइट बनने वाली हूँ ना एक दिन। हाँ? ओह, तुम्हें तो इंग्लिश आती ही नहीं। और हाँ, जब मैंने वाइट बोला था उसका मतलब है इंग्लिश में वाइफ। नहीं बेली, मुत्तू के पिताजी ने कहा अगर कोई भी चित्रा के कमरे में गया तो मुत्तू गुस्सा हो जाता है। अगर उन्होंने गुस्से में तुझे थप्पड़ मार दिया होता तो मैं क्या करती? ओह, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मुथुजी की बीवी बनने वाली हूँ। मुझे क्यों डांटेंगे वो? अगर तुझे मुत्तू जी मारते तो तू चुपचाप रोती रहती और खाना पीना सब छोड़ देती। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मुथु जी किसी और को डांटेंगे, मुझे नहीं। ऐसा उन्होंने ही कहा था कि अगर तेरे अलावा कोई और रूम में आता ना तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। ये तो अपनी बेली है, ऐसा बोलकर छोड़ दिया और सबके सामने तारीफ की। माँ, वो मुझसे प्यार करते हैं ना, इसीलिए तो ऐसा कहा होगा ना। माँ, कुछ बोलोगी क्या? माँ, कल मुथु जी का जन्मदिन है, मुझे उन्हें कुछ देना होगा ना। सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाकर उनके नाम से पूजा करूंगी। मैं अपने हाथों से उनके मस्तक पर कुमकुम लगाऊंगी। मैं मुथु जी मुझसे बहुत खुश हो जाएंगे। माँ, सुबह सुबह सबसे पहले जाकर मैं ही मुथु जी को जन्मदिन मुबारक ऐसा बोलूंगी। देख लेना आप। मुत्तू जी तुझे जरूर मिलेंगे बेली, लेकिन इतनी उम्मीदें करना अच्छा नहीं है। क्यों? क्यों नहीं कर सकती मैं? इस दुनिया में सबसे खुशनसीब कौन है पता है तुम्हें? पहली चित्रा है और दूसरी मैं हूँ। इसीलिए मुझे मुथु जी से शादी करने का सौभाग्य मिला है। अरे, मैं चलती हूँ, मुझे जाना होगा। बेली, मेरी बच्ची मुत्तू के लिए पागल हो गई है। भगवान, मेरी बेटी बहुत मासूम है। उसे ये भी नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। आपसे प्रार्थना करती हूँ उस घर में कोई भी उसकी मासूमियत का फायदा न उठा ले। उसकी रक्षा करना भगवान। कुछ लोगों को आप बुद्धि देते हैं और उसी बुद्धि से वो लोग अपना जीवन संवारते हैं, और कुछ लोगों को बुद्धिहीन करते हो। इन बुद्धिहीन लोगों का आप हमेशा साथ देते हो, उनकी रक्षा करते हो। मेरी बेटी का साथ आप कब दोगे? आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, लेकिन मैंने कभी सुख शांति नहीं देखी है। छोटी उम्र में ही अपने पति को खो बैठी। वो दुख कभी मेरी बेटी को न सहना पड़े। भले ही मेरा जन्म अमीर घर में हुआ, लेकिन मैंने पिताजी की सहायता आज तक कभी नहीं ली, और इसीलिए कष्टों में अपना जीवन गुजारा। मेरी बेटी बेली खुश रहे, यही सोचकर मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। मेरी तो अभी आधी से ज्यादा उम्र निकल गई, लेकिन मेरी बेटी बेली को जीने के लिए सारी उम्र पड़ी है। उसकी चाहत को निराश मत करना। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। उसे मुत्तू के नाम के अलावा कुछ नहीं पता। वो बिल्कुल पागल हो चुकी है। वो जब भी कोई चाह रखती है मुझे डर लगता है, और अगर उसकी चाह अधूरी रह गई तो अपने प्राण ही त्याग देगी। बेली हमारे घर की लक्ष्मी है। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, उसकी हमेशा रक्षा करना। उसे कभी अंधेरे में मत धकेलना प्रभु। उसके जीवन में रोशनी लाने की जिम्मेदारी आपकी है प्रभु, आपकी है। मौसी, क्या हुआ मुत्तू? मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। हाँ। अगर मिल से किसी का फोन आया तो बोल देना कि मैं आधे घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। ये लीजिए। ठीक है। ओके, ओके।
लेकर आओ। हाँ। पकड़ो इसे, ये लो। अब देखो मेरा कमाल। दीदी, मुत्तू जी हमेशा अकेले ही रहते हैं। उनकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। वो हमेशा सिर्फ आपके ही बारे में सोचते हैं। अगर कोई मेरा अपना दुखी होता है तो मैं वो सहन नहीं कर पाती हूँ। मुत्तू जी आपकी ही यादों में रहते हैं, ये देखकर मैं बहुत खुश रहती हूँ। आपके प्रति उनका ये प्यार देख के मैं हैरान होती हूँ, लेकिन इस बात का डर लगा रहता है कहीं वो आपके ही प्यार में न डूबे रह जाए और उनका आने वाला जीवन इसी में बर्बाद न हो जाए। इसी बात का डर है मुझे। माया, मुत्तू जी, मुत्तू जी, अरे आप कब से खड़े हैं यहाँ? जब तुम मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी तभी मैं आया। भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा मन दिया कि तुम हर वक्त दूसरों की भलाई के बारे में सोचती रहती हो। तुम्हारी अच्छाई देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। नीलांबरी आंटी जी कहती है मुत्तू जी, हमें हमेशा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। मुझे भी ऐसे ही लगता है। इसमें मुझे खुशी और संतुष्टि मिलती है। और वैसे भी मैं थोड़ी किसी और के लिए प्रार्थना कर रही थी, आप ही के लिए कर रही थी। आप तो अपने ही हो ना, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आंटी जी बहुत चिंता में रहती है। मेरे बेटे की जिंदगी में ये सब कुछ क्या हो रहा है, यही सोचती रहती है। आप समझ रहे हो ना मुत्तू जी? अब से आप हमेशा खुश रहिए, प्लीज। मैंने बचपन से हमेशा आपको खुश ही देखा है। अब मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती है मुत्तू जी। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, इसके आगे आप हमेशा खुशी खुशी रहिए, हमेशा हंसते रहिए। रहूंगा। मेरे लिए ना सही तो मेरे परिवार के लिए और मेरी छोटी माँ के लिए जरूर खुश रहूंगा माया। That's like a good boy. मैं चलती हूँ मुत्तू जी। आज बेली को उसका तोहफा नहीं दे पाई, लेकिन मुत्तू जी के जन्मदिन पर हम सबको सुसम्मित देंगे, ये मैं वादा करती हूँ आंटी जी। आप देख लीजिएगा, ऐसा ही कुछ करूंगी। हे भगवान,
गांव के सारे लोगों के बारे में मैं सोचती हूँ, पर मैं मुत्थू जी के बारे में इतना भी नहीं सोच पा रही हूँ। मुत्थू जी को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, पर कुछ देने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना। पैसा कहाँ से लाऊं? हाँ, पहले पर्स में कितने हैं वो देख लेती हूँ। अरे रे, इसमें तो सिर्फ 15 ही रुपए हैं। अगर उनके लिए शर्ट लेनी है तो कम से कम 1000 रुपए चाहिए। इस 15 रुपए में तो कोई खिलौना भी नहीं आएगा। बाकी के पैसे कहाँ से लाऊं? हे भगवान। दादी की पेटी में जाकर देखती हूँ, थोड़े बहुत पैसे तो मिल ही जाएंगे। सिर्फ बातों से ही मुत्तू का दिल जीत लिया तूने। शाबाश, तुम तो दीदी से भी बहुत आगे जाओगी। बातों में उलझाना ही माया की स्पेशलिटी है। और इतना ही नहीं, कल मुत्तू जी का बर्थडे है और कल मैं कुछ ऐसा करूंगी कि मुत्तू जी मुझ पर फिदा हो जाए। और फिर उसके बाद उस बेली को मैं मुत्तू जी के आसपास भी नहीं भटकने दूंगी। मुत्तू जी, आपके बिना जीना इतना भी मुश्किल नहीं है, पर मेरा दिल ये बात मानता ही नहीं है। मेरे दिल में बस आप ही बसे हो। मेरी जान भी चली जाएगी तो चलेगा, पर मुझे मेरे मुत्तू जी ही चाहिए बस। अरे कितने सारे मुत्तू जी हैं यहाँ पर। अरे रे, अगर मैं इसी में रह गई तो कपड़े खरीदने कब जाऊंगी? हे भगवान, बस इतने से ही पैसे हैं, मैं क्या करूं? हे देवी माँ, मेरी मदद करो, रास्ता दिखाओ। हाँ, मैंने भगवान के पास एक डिब्बा रखा था। वो तेरे सामने कुछ नहीं है माया। तू अक्लमंद है, शहर में पढ़ाई की है, तेरे सामने वो कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हमें कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कई बार बड़ों के सामने बच्चों का भोलापन जीत जाता है। तुम सोचो, वो धीरे धीरे मुत्तू जी के दिल में अपनी जगह बना लेगी, इसलिए हमें हर समय अलर्ट रहना चाहिए। हे भगवान, मुझे ना आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। ये जो मैंने पैसे जमा किए हैं ना, इसे लेकर मुझे मंदिर में जाना था, लेकिन इस परिस्थिति में तो ये मुमकिन नहीं है। आपको तो मेरे बारे में पता है ना, मैं आपसे ज्यादा मुत्तू जी से प्यार करती हूँ। जैसे मैं हूँ ना, वैसे ही मुत्तू जी भी है। इस गलती के लिए मुझे माफ कर दो भगवान। अगर आप चाहो तो मैं माफी मांग सकती हूँ। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, अब माफ भी कर दो। अब इस बात का बुरा मत मानना प्लीज। ये ले रही हूँ, मुत्तू जी के लिए शर्ट लेना है। आपसे मैंने माफी मांगी थी ना भगवान, फिर आपने ऐसा क्यों किया? मुझे मुत्तू जी ज्यादा पसंद है ये बोल के गलत किया क्या? कोई बात नहीं, आप हो ना। जिंदगी में गिरना उठना ये सब तो चलता रहता है, ऐसे मेरी माँ बोलती है। आज आपने मुझे गिरा दिया होगा, लेकिन मुझे पता है कि प्यार में आखिर तक आप मेरे साथ रहोगे।
हाँ, तुम भी सही बोल रही हो। कल मुत्तू जी का बर्थडे है, उसे धूमधाम से मनाना है और साथ में दिवाली भी तो है, दोनों एक साथ मनाएंगे। मैं जो भी अरेंजमेंट करूँ वो देखकर मुत्तू जी कहेंगे माया मेरे जीवन में रोशनी लेकर आई है। भैया एक नंबर पे फोन लगाना है, आप फोन दोगे? कम से कम 10 डिजिट का नंबर होना चाहिए वो। ओ, मुझसे ही कॉमेडी करोगे? अब बेल्ली के सामने तुम कॉमेडी करोगे? पागल खाने का भी नंबर 3 है और पुलिस स्टेशन का भी नंबर 3 ही है। मैं क्या पुलिस स्टेशन फोन करूं कि आप मुझे छेड़ रहे हैं ऐसे? तुम अगर ऐसा बोलोगी तो ठीक है, बताओ नंबर क्या है। अब समझ आया ना? अरे रे, किसका फोन आ रहा है? हेलो, मैं श्याम बोल रहा हूँ, मशहूर मिल का अकाउंटेंट। हु इज दिस स्पीकिंग? हेलो भैया, मैं बेल्ली बोल रही हूँ। ओ बेल्ली, मुझे ना आपसे एक काम था, मैं मिल के पास आ नहीं पाऊंगी, इसलिए एक भैया का फोन लेकर बात कर रही हूँ। मुझे बाहर जाना है, आप मेरे साथ चलोगे क्या? कहाँ जाना है? क्या है भैया, कोई शुभ काम में जाना होता है तो कोई ऐसे पूछता है क्या? इसीलिए देखो, आपकी शादी अभी तक नहीं हुई। मेरी नहीं, तेरी भी शादी बाकी है, जल्दी से शादी कर ले। अच्छा ठीक है, अभी तुरंत आप हमारे घर आ जाओ, मुत्तू जी के लिए कपड़े लेने जाना है। ओहो, तो ये राज है, इसके लिए इतना खुश हो रही हो? कल मुत्तू जी का जन्मदिन है और दीपावली भी है ना, तो मुत्तू जी के लिए नए कपड़े लेने हैं। मुझे लगा तुम अभी भी बच्ची हो, लेकिन अब तो तुमने सरप्राइज करना भी सीख लिया है अपने मुत्तू जी को। अरे ऐसे कोई भी बात नहीं है भाई, मुझे बस मर्दों के कपड़ों के बारे में ज्यादा पता नहीं है ना भाई, पहली बार है ना, इसीलिए तो आपको बुला रही हूँ। आप जल्दी से घर पे आ जाओ, मैं कॉफी बना के रखती हूँ। ठीक है। और हाँ, आते आते रिक्शा के लिए पैसे भी लेके आना। अरे वाह वाह, तुम्हारी तो किस्मत ही खुल जाएगी मुत्तू से शादी करके। हाँ ठीक है, मैं घर जाके तुरंत कपड़े बदल के आता हूँ, ठीक है? तुम रेडी रहना। चलो जल्दी चलो, बर्थडे है आज। भैया आपको धन्यवाद। तुमने तो 1 ही मिनट कहा था, आधे घंटे के लिए बात कर रही थी। तुम्हारे बाप का कुछ गया क्या? ये लो फोन अपना। मैंने जो कुछ भी मंगाया था वो तैयार है ना? हो जाएगा, तूने जो भी बोला वो सब टाइम पे रेडी हो जाएगा। मैं मुत्तू जी को खुश देखना चाहती हूँ और उनकी खुशी का कारण मैं बनूं। मैं चाहती हूँ कि उन्हें मुझसे प्यार हो जाए और वो लड़की बेली हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से दूर चली जाए। इन दोनों काम के लिए कल का दिन ही चुना है मैंने, देखती जाओ। बेली, बेली, अरे ओ बेली। श्याम, सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। बहुत दिनों के बाद मिले हो। अरे आओ, अंदर आओ। बेली कहाँ पर है? सुबह सुना था कि मुत्तू के लिए कपड़े लेने जा रही थी। अरे वो तो बहुत खुश है, खुली आंखों से सपने देख रही है। चलो आओ बैठो। नहीं, वो छोटी सी बच्ची मुत्तू से दिल से प्यार करती है। इस दुनिया में बेली से ज्यादा मुत्तू को कोई प्यार नहीं कर सकता। इसी बात को लेकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, खुश हो जाओ या चिंता करूं? चिंता की क्या बात है? मुत्तू से बेहतर आपकी बेटी के लिए कोई है क्या? तुम तो नीलांबरी को जानते हो, वो हमेशा सभी गरीब लोगों को नीचा ही दिखाती है और ये बात तो किसी से छुपी नहीं है। और मेरी बेटी बेली को क्या सही है क्या गलत है कुछ भी पता नहीं है। मुझे तो डर है कि कल को वो शादी करके उस घर में चली जाए तो कुछ बुरा ना हो जाए। अरे आंटी, आप इतना मत सोचिए, बेली इतनी अच्छी कि उसके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। अरे श्याम भैया, आप कब आए? थोड़ी देर पहले ही आया। तुम कहाँ थी? अरे ये कैसी बात हुई? मेरे पास आपकी जैसी गाड़ी है क्या? आप तो गाड़ी से जल्दी आ जाते हो, मैं तो दूर से भाग कर आई हूँ ना, पता है ना आपको? अगर तुम्हारे पास कार भी होती तो भी तुम्हें दौड़ाता। चलो चलो, देर हो रही है। अरे बेली, पूरा बाजार घूम लिया और तुम्हें एक भी अच्छा कपड़ा नहीं मिला क्या? ऐसे में घर वापस चले क्या? अरे भाई, आप घर जाने की बात क्यों कर रहे हो? आप न शादी हुई है ना बच्चे हैं, चुपचाप बैठो आप। शादी के पहले कुंवारा आदमी 100 परिवार का हो जाता है, तुम नहीं समझोगी। इसलिए कहते हैं औरतों के साथ शॉपिंग में मत जाओ। देखो बिल्ली, ये आखिरी दुकान है, यहाँ पर अगर तुम्हें कुछ ठीक लगा तो ठीक है, ना तो हम घर चले जाएंगे। क्या भाई, आप भी छोटे बच्चों जैसे घर जाना है कर रहे हो। मुझे तो अच्छे कपड़े लेने हैं मुत्थू जी के लिए। मुत्थू जी कोई ऐसे वैसे नहीं है, हाँ। हीरो है हीरो। अगर मुत्थू जी को अच्छा दिखना है तो अच्छे कपड़े नहीं पहनने चाहिए उन्होंने। हाँ, बहन बोलते हो ना मुझे, इतना भी नहीं कर सकते। ठीक है, इमोशनल ब्लैकमेल।
ठीक है, अपनी प्यारी बहन के लिए पूरा दिन घूम सकता हूँ। तुम खुश हो ना? अरे भाई, ये गाना तो बहुत अच्छा है, आवाज बढ़ा दो ना। बाजार में तो इंग्लिश गाने बज रहे हैं और तुम पुराने गानों में खो गई हो। तुम्हारा ना बिल्कुल दादी माँ जैसे गाने का चॉइस है, एकदम बकवास। मुझे और मुत्सु जी को जो गाने पसंद आते हैं ना, वो एक ही म्यूजिक डायरेक्टर बना सकते हैं। और सुनो, आज तक उन्होंने जितने भी गाने बनाए हैं ना, वो मुझे सारे के सारे पसंद है। आपको आपके घर का दाल चावल छोड़कर दूसरों के घर का बासी चावल ही पसंद आता अरे है। वो कोई डिश नहीं है, ओट्स। हाँ, वही।